नहीं हजमे नहीं होंगे वो। तो समुद्र मंथन की पावन कथा बहुत ध्यान देके सुने। एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता लोग थोड़ा निस्तेज हो गए थे, कमजोर पड़ गए। दुर्वासा श्राप दे दिए, तुम सब निस्तेज हो जाओ, श्रीहीन हो जाओ, तुम सब दरिद्र हो जाओ। दुर्वासा थोड़ा क्रोधी महात्मा है, और कभी कुछ ऐसा घटना घटी होगी कि देवता उनका सम्मान नहीं कर पाए होंगे। कथा तो आती हैं बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन बस दुर्वासा ने श्राप दे दिया, तुम सब निस्तेज हो जाओ, श्रीहीन हो जाओ, राज्य विहीन हो जाओ, सत्ता विहीन हो जाओ। अब दैत्यों ने इस श्राप का फायदा उठा लिया। श्राप की बात दैत्य ज्यों जान पाए कि देवताओं को श्राप चढ़ गया है, उसका फायदा उठाए और दैत्यों ने देवताओं पे अटैक कर दिया। अब श्राप तो लगा ही था, दुर्वासा का श्राप फलीभूत हो गया, दैत्यों की विजय हो गई, देवता सब हार गए उस युद्ध में। स्वर्ग पर दैत्यों ने कब्जा कर लिया। इंद्र की कुर्सी पर दैत्य राज बलि बैठ गया और सारे देवताओं को खदेड़ दिया स्वर्ग से, भगो यहां से। सब बेचारे गुफाओं में, जंगलों में, कंदराओं में, जने कहां, पहाड़ियों में, चंबल घाटी की घाटियों में सब आके जहां तहां छिप गए जान बचा के। उधर इंद्र की कुर्सी पर बलि राज्य कर रहा है। अब भूखे प्यासे देवता थके हारे सब भगवान की शरण में आए। भगवान ने कहा, भाई एक ही उपाय है, अगर तुम चाहते हो कि दैत्यों पर हमारी विजय हो, दैत्य हारे और हम लोग जीतें, देवता लोग, तो उसका एक ही उपाय है कि तुम लोग अमृत पियो। जो अमृत का पान कर लेता है उसके दैत्य हार जाते हैं, उसके देवता जीत जाते हैं। अमृत पी लो तो तुम जीत जाओगे देवताओं। तो देवताओं ने कहा, अमृत है कहां? का अमृत तो समुद्र में है भाई साहब, समुद्र में है वो, और उसके लिए समुद्र का मंथन करना होगा। मंदराचल पहाड़ की मथानी, वासुकी नाग की रस्सी बनाओ, अकेले तुम्हारे बस का नहीं है, दोनों मिलके मथो, देवता और दैत्य, और मंथन करोगे तो अमृत निकलेगा। लेकिन अमृत के पहले 2 आइटम और निकलेंगे। भगवान ये सब पहले से इंडिकेट कर रहे हैं, आप भी इसको एक एक पॉइंट को नोट करते रहो। ये सब कथा नहीं है, ये सब ध्यान देकर सुनिएगा। अमृत के पास पहुंचने के पहले, माने अमृत प्राप्त होगा उसके पहले 2 आइटम आएंगे, 2 चीजें। कौन कौन? पहले विष आएगा, जहर निकलेगा, उससे आपको डरना नहीं है, उपाय करना है उससे बचने का, डरना नहीं है। विष निकलेगा पहले शुरू में, और फिर कुछ रत्न बाहर आएंगे, कुछ माल बाहर आएगा, एक से एक माल बाहर आएंगे। तो विष आए तो घबराना मत, और रत्न आए तो ललचाना मत, बस अपना काम करते रहना, काम करते रहना, आगे बढ़ते रहना। ये सब आएगा बीच बीच में, लेकिन फंस जाओगे तो फंस जाओगे। लक्ष्मी भी आएगी, कौस्तुभ मणि आएगी, कल्प वृक्ष आएगा, हलाहल जहर भी आएगा, दारू भी आएगी। इसमें कहीं अटक जाओगे तो रह जाओगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलते जाओ, तुम मत देखो। तब लास्ट में अमृत आएगा। जाओ मंथन करो। दैत्य और देवता दोनों मिले, मंदराचल पहाड़ की मथानी बनाई गई, समुद्र में डाली गई। लक्ष्य क्या है? अमृत। लेकिन जो मंथन शुरू करने का प्रयास किया गया, वो जो मंदराचल पहाड़ था ना, वो पानी में धंसने लगा, पानी में। अब जब पानी मंदराचल ही डूबने लगा तो देवताओं ने भगवान को आवाज दी, ठाकुर जी तो मथनिए पानी में जा रही, कैसे मंथन करेंगे, मथनिए जा रही। तो तब भगवान ने कच्छप अवतार लिया और बड़ा विशाल कमठ कच्छप बन के ठाकुर जी आए और पानी में प्रवेश कर गए। अपनी कठोर पृष्ठ पर उस विशाल मंदराचल को धारण कर लिया। कहा अब मत हो, भगवान का बेस पा गया। तब वो मंथन का काम शुरू हुआ। थोड़ा सा आपसे मेरी विनती है, 2 मिनट इस कथा के मर्म को समझो, तब आगे बढ़ते हैं, मंथन शुरू करते हैं। ये सब बहुत रहस्य भरी कथाएं हैं। डोंगरे जी बापू इन कथाओं के सब रहस्य खोले। मैं आपसे एक बात कहूं ना, डोंगरे जी यहां आ चुके इसलिए मैं बोल रहा हूं। डोंगरे जी के पहले माने ये वो स्तंभ है इस भागवत क्षेत्र के। डोंगरे बाबा के पहले भागवत माने वो घर में होने वाली कथा थी खाली बस। खंभा गाड़ो, बांस गाड़ो, बुरका धरो, गगरी धरो, पंडित जी का बुलाओ, शंख बजे, घंटी बजे, पूजा पाठ होए,
डोंगरे जी के पहले भागवत माने घर के भीतर होने वाली पूजा खाली थी। वो एक पंडित जाते थे, वो कुछ अपना बकबकाते थे और बस, मतलब कोई नहीं था उसके किसी से। वो संस्कृत पढ़ते थे और बस वो भुरका गगरी धर के और पूजा पाठ के रूप में खाली होती थी। लेकिन डोंगरे बापू ने भागवत को उस बाउंड्री के बाहर निकाला, जो केवल एक कर्म कांड का विषय मात्र थी कि जिसको पुरखा तारना हो, बांस उस गाड़ो और गगरी उगड़ी धरो, मटकी उटकी, तो बस वही पूजा पाठ होता था। भागवत चल रही है, भागवत अज अनुष्ठान खाली। लेकिन डोंगरे बापू की कृपा है देश के ऊपर, उन्होंने कोठरियों से निकाल के भागवत को पंडाल में खड़ा कर दिया, पंडाल में ले आए और उन्होंने भागवत को एक नया अर्थ दिया। ये जो मैं बोल रहा हूं ना आपके सामने, ये सरोवर माने क्या होता है और मगरमच्छ माने क्या होता है, हाथी माने क्या होता है, ये सब डोंगरे बापू शोध है। सब डोंगरे जी महाराज ने भागवत की कथाओं पर चिंतन किया। लोग खाली इसको स्टोरी मान के सोचते थे कि वो देवता हार गए तो दैत्य जीत गए, तो सागर मथा तो ये निकला तो वो निकला, तो पिए तो मोहिनी आए तो पिला दिए और बस जीत गए सब। ऐसा था खाली भागवत पहले। डोंगरे बापू कृपा है सब। और आप सब कितने भाग्यशाली हो, हमारे हरि बाबू कितने भाग्य, उनको लाए हैं ये मैनपुरी में, उनको बुलाए, उनकी कथा कराए उनके, और उसे अवस्थम कराए जब लोग खाली गुटखा चबाते हैं तब कराए हैं। तब आपकी उम्र वही 30-32 साल ही होगी, 25-26 साल, 35 साल। 35 साल का छोरा और डोंगरे जी की भागवत कराए मैनपुरी में। उसके बाद बापू जी की कथा, फिर रमेश भाई ओझक कथा, फिर किरीट भाई कथा, कितनी कथाएं आपके मैनपुरी में हुई हैं बड़ी बड़ी वक्ताओं की। एक बार मुझे बहुत गर्व है आपकी मैनपुरी पर। डर रहा था लेकिन गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। तो थोड़ा सा डोंगरे बापू की सब शोध है ये। तो बोल रहे थे, जब जब आपको इस बात का एहसास हो, कथा पर ध्यान दीजिएगा, जब जब आपको लगे कि हमारे जीवन में देवता हार गए और दैत्य जीत गए, देवता कुचल दिए गए और दैत्य हावी हो गए जीवन पर। दैत्य माने क्या होता है, देवता माने क्या होता है, समझिए ठीक से। दैत्य माने होता है दुर्गुण। दैत्य माने खाली वो नहीं कि उनके सींग और पूंछ और दांत बड़े बड़े होते हैं। दैत्य माने होता है जीवन के विकार, जीवन के दुर्गुण, ठीक है। और देवता माने होता है जीवन के सद्गुण, जीवन की अच्छाइयां। कथा पर बहुत ध्यान दो। अच्छाइयां देवता हैं और बुराइयां दुर्गुण दैत्य हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अच्छाइयां परास्त हो जाती हैं जीवन की और बुराइयां हावी हो जाती हैं। अपने अपने जीवन को चेक करो सब लोग और फैसला करके बताओ ईमानदारी से, आपके जीवन में देवता हावी हैं कि दैत्य हावी? उत्तर मिलेगा 99.9। 0.1 छोड़ रहा हूं, थोड़ा हमारी भलमनसाहत है ये। मैं 100 भी बोल सकता हूं आराम से। 100 भी कह दूं तो फिर कोई झूठ नहीं होगा, झूठ नहीं होगा। लेकिन 1.1 छोड़ दो, 1-आधा% कोई भले कोई बचा हो जिसके देवता ही राज्य कर रहे हो, दैत्य हारे हुए हो। लेकिन अधिकतर जीवनों पर तो बुराई ही हावी है। काम हावी है, क्रोध हावी है, लोभ हावी है, ईर्ष्या हावी है, अहंकार हावी है, ममता मोह हावी है। यही तो सब राज्य कर रहे हैं, कब्जा किए बैठे। अच्छाइयां हैं तो, लेकिन कहीं परास्त पड़ी हुई हैं, कहीं हारी हुई पड़ी हुई हैं, कहीं कुचली हैं, कहीं दबी हुई हैं। ये कथा मत सुनना, अपने जीवन के साथ इसको अटैच करो और चेक करो अपने को इसी बहाने। अच्छाई कहां है? अच्छाइयों का राज्य कहां चल रहा है? बुराइयों कहीं तो दुनिया पर चल रहा है। दुर्गुण ही तो हावी हमारे ऊपर है। गुटखा हावी है, दारू हावी है, जुआ हावी है, सिगरेट हावी है, बीड़ी हावी है। एक बार पीना तो छूट है, लेकिन दोबारा नहीं पीनी चाहिए। एक बार तो हम राज नहीं खोलेंगे। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। हमारे हरि बाबू कह रहे थे, बोलना मत मंच से कुछ भी, हम अपने राज खोलते हैं अपने। तो पर्दा कहाँ उठाए, पर्दा क्यों खोले यार? एक बार तो पीने की छूट है, लेकिन अब जब जब खाना खाओ तब सुट्टा मारो, तो इसका मतलब है कि आपके देवता दबा दिए गए, आपके दैत्य हावी हो गए। और जब जब इस बात की फीलिंग हो कि मेरे देवता हार गए, मेरे दैत्य जीत गए, तो आप भी फटाफट जीवन रूपी समुद्र का मंथन करके अमृत का पान कर लो।
जो अमृत पी लेता है उसके देवता जीत जाते हैं, उसके दैत्य हार जाते हैं। अमृत माने क्या होता है? अमृत पी लो तो आपके देवता जीत जाएंगे, आपके दुर्गुण हार जाएंगे। लेकिन अमृत क्या है? व्हाट इज द अमृत? अब देखो, आपकी सुई वहां पहुंच गई होगी कि देवताओं के यहां रखा है वो घड़े में, देवताओं के यहां रखा है वही अमृत है, वही वही पहुंचे होगे सुई आप लोग। वो अमृत नहीं है, वो सब खाली कथाएं हैं कि देवताओं के यहां कहीं रखा हुआ है। अमृत मीन्स, अब तनिक सुनो ध्यान देके, अमृत माने अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो, जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इस छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अभी भजन मुझको दोबारा गाना पड़ा, क्यों? मैं कल गा चुका हूं इसको, शायद परसों, कल गाया था। क्यों गाना पड़ा दोबारा? परिभाषा छिपी इसमें है, अमृत है हरि नाम। वो अमृत घड़ा वाला, वो जो जो आपके कल्पनाओं में है, जहां सुई अटकाए बैठे हो कि देवताओं के यहां ऊपर घड़ा धरा है, वह भरा है अमृत। जहां सुई अटकाए हो उस सुई को जरा बैक करो। अमृत है हरि नाम, अमृत है हरि नाम। वो कल्पनाओं का अमृत मत ढूंढो यार, जो ख्वाब में देखते हो, खाली बस कल्पना में खोते रहते हो। कुछ चीजें इंसान कल्पनाओं में बैठी हुई हैं, कल्पनाओं में कि वो अप्सराएं नाच रही हैं और अप्सराओं का डांस ऊपर हो रहा है और वो बढ़िया सा हाल बना होगा। कहाँ ख्वाब देख रहे हो यार? इसी ख्वाब के चक्कर में कई आतंकवादी हो जा रहे हैं। आतंकवादी वो उनको दिखाया था ख्वाब कि इतना ये एक दो मार दो काफिर तो तुमको 72 हो रहे ऊपर मिलेंगे। 72 हो रहे, 72 हो रहे पढ़ लेकर आतंकवादी बन जा रहे हैं, उनका माइंड वॉश कर दिया जा रहा है। ये कल्पनाओं में क्यों जी रहे हो यार? वास्तव में जियो, वास्तव में जियो। अमृत है हरि नाम। वो घड़ा उड़ा देवतन के यहां धरा है, ये सब आपकी कल्पनाओं की खाली बातें हैं, वो ख्वाब की बातें आपकी। अमृत है हरि नाम जगत में। और जिसको इच्छा हो कि मेरे देवता जीत जाएं, मेरे दैत्य हार जाएं, दुर्गुण परास्त हो जाएं, सद्गुण जीत जाएं, वो भजन करे, भगवान का नाम जपे। नाम जप ही अमृत है, और जो नाम जपता है उसकी बुराइयां हावी नहीं हो पाती। हम लोगों को देखो, इन महात्माओं को देखो, जिस दुनिया में आप हो उसी में हम भी हैं, जिस संसार में आप हो उसी में तो हम भी रहते हैं। जो सोसाइटी आप ज्वाइन करते हो वही हम भी ज्वाइन करते हैं। जो मन आपके पास वही मन हमारे पास, जो आंखें आपके पास वही आंखें हमारे पास, जो कान आपके पास वही कान मेरे पास, जो जबान तुम्हारे पास वही जबान हमारे पास। लेकिन आप गुटखा में फंसे हो, हम नहीं फंसे, हम नहीं फंसे।
कई लोग जहां दाल भात खाते हैं तहां कुरकुरा देते हैं, रात में कुरकुरा, रात में अकेले में क्योंकि देख न पावे। हाँ, कुरकुर थैली होती। हम नहीं खाना खाते, हमारे जबान नहीं है क्या? लेकिन हमारे ऊपर गुटखा क्यों नहीं हावी, सुरती क्यों नहीं हावी? कई लोग, आप में से कई लोग बैठे होंगे जो खाना पूरा होता है हाथ धो पाते हैं तुरंत ठोक देते हैं। उधर खाना हाथों नहीं पोंछ पाते हैं ठीक से, मुंह नहीं पोंछते हैं, सुरती पहले ठूस देते हैं। हमारे मुंह नहीं है क्या? हमारे जबान नहीं है क्या? हमारे पास दिल नहीं है क्या? हम नहीं खाते हैं सुरती, हमारे ऊपर सुरती हावी नहीं है। क्यों? क्योंकि राम नामामृतम, भजन का अमृत पी रहे हैं, और जो अमृत पीता है वो कभी बुराई में नहीं फंसता है। उसके दुर्गुण हारे रहते हैं हमेशा, उसके सद्गुण जीत जाते हैं। अब ये सब महात्मा लोग, ये सब आप ये जो मूर्तियां बैठी हैं, ये सब क्यों इनकी पूजा हो रही है? क्यों पूजा? ये सब वही करते होते जो आप करते होते, इनकी पूजा कोई करता? जो गुटका, जो सुरती, जो बेमानी, मक्कारी, जो ईर्षा द्वेष हम आप सब करते हैं, और वही ये भी सब करते होते, तो इनकी मूर्ति कौन धरता यहां पर? किस बात के महात्मा होते फिरे? ये सब भजन किए, बुराई दब गई, अच्छाई जीत गई, महात्मा हो गए, सब पूज्य हो गए, मूर्तियां स्थापित हो रही सबकी, आरती हो रही है सुबह शाम। तो ना राम नामामृतम, राम का नाम ही अमृत है, और इसको जो पीता रहता है उसकी अच्छाइयां जीत जाती हैं, उसकी बुराइयां परास्त हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए मंथन करना पड़ेगा जी, बिना मंथन के नहीं पी पाओगे, उसको निकालना पड़ता है। राम नाम पियो, राम नाम जपो, ये कहना तो आसान है, लेकिन राम नाम जपने के लिए बड़ा मंथन करना पड़ता है जी। मंथन माने पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। और एक बात जान लो, मंथन पुरुषार्थ का प्रतीक है, लेकिन पुरुषार्थ कोई भी तभी सफल होगा जब नीचे भगवान लगे होंगे तब। वो जो मंथन हो रहा है उसके नीचे कुछ लगा हुआ है, नहीं होता नहीं काम, होता नहीं, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है ऊपर से, भले वो अंदर से लगा हुआ है। कौन? कच्छप। अब कच्छप माने क्या? वो नारायण है, वो नारायण है, हरि है, परमात्मा है। तो काम कोई भी करो, पुरुषार्थ कोई भी करो, लेकिन इस सच्चाई से अवगत रहो, इस सच्चाई को कबूल करके जियो कि कर्ता भले मुझको भगवान ने बनाया है, भले मैं कर्ता दिखाई पड़ रहा हूं, लेकिन बेस तो मेरे ठाकुर जी का ही है, बेस तो मेरे बिहारी जी का है। वो नीचे न होते, उनका हाथ न लगा होता, उनकी पीठ का बेस न होता, तो मैं क्या करने वाला था, मैं क्या कर सकता था? इस बात को बिल्कुल खाली 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 भागवत में नहीं, आपके हर पुरुषार्थ में नीचे ठाकुर का बेस लगा हुआ है, हर पुरुषार्थ में ठाकुर लगा हुआ है। वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो अंदर है, अंदर है। अच्छा, आप कल्पना करो, अब दुकान करते हो, दुकान, ये नौकरी करते हो, ये पुरुषार्थ आपका है, मंथन है, ठीक है। अब दिखाई नहीं पड़ता आपको भले, लेकिन उस नौकरी के पीछे कौन लगा हुआ है? उस दुकान के मूल में कौन है? हाँ, वो दुकान आप जो कर रहे हो उसके बेस में कौन बैठा हुआ है? वो ना हो तो दुकान कर पाओगे, वो ना हो तो आप नौकरी कर पाओगे, अरे वो ना हो तो आप ये नहीं कर पाओगे। दुकान तो दुकान है, हाँ। सर्विस तो सर्विस है। आप इसको समझते हो? नहीं समझते? ये नहीं कर सकते हो यार, दुकान खाक कर पाओगे, नौकरी खाक कर पाओगे, ये आपके बस में नहीं है। वो तो बेस लगा हुआ है, तब ये सब चल रहा है। मेरा आपकी कृपा से, वो दिखाई न पड़े भले, लेकिन हर काम के नीचे बिहारी बैठा हुआ है। बिना बिहारी के कोई काम हो ही नहीं सकता है जी, कोई नहीं हो सकता। आपकी सांस नहीं चल सकती है, वो निकल जाए तो। हाँ, सो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है,
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। ओ मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हर पुरुषार्थ के मूल में बिहारी ही छिपा होता है। वो न छिपा बैठा हो अंदर तो आपकी कुछ औकात नहीं है, हमारी आपकी कुछ औकात नहीं है। मूल में कच्छप बैठे हैं, मंथन शुरू हुआ तो अब अमृत की कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है जी। कोई भी चीज पानी हो उसकी कुछ कीमत होती है। अब डीएम की नौकरी पानी हो उसकी कीमत क्या है? हाँ, आईएएस की डिग्री, हाँ? उसकी कीमत है, वो चुकाना पड़ेगा आपको। अब कोई घास खोद रहा हो कि हमको डीएम बनना है, बने भाई डीएम। कोई चराता हो भैंसी हो कि हमको बनना है डीएम, बनेगा। डीएम की कुर्सी की कीमत है आईएएस, इस डीएम की सीट की कीमत है पीसीएस, डॉक्टर की सीट की कीमत है एमबीबीएस। एमबीबीएस करो, हिम्मत है तो डॉक्टर बनो। झोला छाप बनोगे तो जेल पहुंच जाओगे, आज नहीं तो कल अंदर मिलोगे। ठीक है ना? तो हर चीज की कीमत होती है। ऐसे अमृत पाना है तो उसकी कीमत क्या है कि आपको नीलकंठ बन के हलाहल का सामना करना पड़ेगा। अमृत की कीमत है विष। पहले विष का सामना करना पड़ता है, तब कहीं अमृत से मुलाकात हो पाती है। पहले विष का मुकाबला करोगे तब आपको अमृत से मुलाकात होगी लास्ट में। अब निकला हलाहल जहर। अब हुआ कि इसको कौन हजम करेगा, जहर कौन पी सकता है? तो शंकर जी का आवाहन किया गया। कथा आप जानते हो, मैं विस्तार न करूं। शंकर जी आए, राम का नाम लिया और उस जहर को नीलकंठ बन के पी गए, गले में रोक लिया उसको। शंकर माने होता है, शंकर जी तो है ही है, शंकर बाबा वो तो है ही है। शंकर की परिभाषा है विश्वास। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। खुला खुला अर्थ है, सभी लिखा हुआ। शंकर माने विश्वास, और विष माने होता है विषमता, प्रतिकूलता, कुछ कठिनाइयां, कुछ मुश्किलें। किसी भी काम की शुरू में, कोई भी काम करो उसकी शुरुआत में ही सफलता नहीं मिलती है। हर काम की शुरुआत थोड़ी कठिन होती है। 4400 से काम शुरू होता है ना, 4400 से। कोई काम बहुत इजी नहीं होता है। कोई भी काम शुरू करो, कुछ शुरू में कठिनाई आती है। वो सफलता की बुलंदियां तो बाद में मिलती। अमृत तो बाद का आइटम है, पहले तो विष का सामना करना पड़ता है। वो चाहे कथावाच की क्यों ना हो। हम जो शुरू किए थे तो आपको नहीं पता है, आपको आंसू आ जाएंगे। बोलूं तो मैं, आंसू आएंगे जो झेला हम लोगों ने है, जो झेला है। अब रो पड़ोगे जो अपनी दर्द भरी कहानी सुनाए तो। जो तपस्या किया है, जो ठोकरें खाई हैं, तब ये आज ऊंचाई मिली है। अब ये देखे कोई, खाली वो पहले वो देखो कि हमने कितना जहर पिया है पहले, तब आज अमृत मिल रहा है। धीरू भाई अंबानी कंपनी देख रहे हो, रिलायंस, लेकिन
जियो। उस जियो के पीछे जरा उनकी तपस्या तो देखो कि उसके बाप धीरू भाई ने पेट्रोल टंकी पेट्रोल भरा है, लेबरी किया है, कितनी कितनी कठिनाइयों का सामना करके तब आज अंबानी अंबानी हो रहा है। लेकिन अंबानी दिखाई पड़ रहा है, उसके पांव के छाले दिखाई पड़ रहे हैं। कितने छाले उसके पांव पड़े हुए हैं, कितने छाले पड़ते हैं तब कोई सफलता पा पाता है। डीएम साहब दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उसके डीएम गिरी पहले वो जो 20-20 घंटा पढ़ा है, वो उसकी आंखें लाल हो गई पढ़ते पढ़ते, वो कौन देखता है, कौन देखता है। 18 घंटे पढ़ना पड़ता है यस करने के लिए, रोज 18 घंटे कम से कम। बहुत आसान परीक्षा नहीं है वो, हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट परीक्षा है। लेकिन डीएम, अरे भाई वो तो डीएम साहब, लेकिन डीएम साहब के पीछे उसका तब तो देखो पहले कितनी बड़ी तपस्या उस आदमी ने किया। अरे वो तो एसडीएम हो गया, उसको क्या, तो एसडीएम हो गया है। एसडीएम फिर हो गया है क्या, उसकी कीमत चुकाई उसने, तब एसडीएम हुआ है। सो भाई बहनों, कोई भी पुरुषार्थ शुरुआत में ही सफलता नहीं मिलती। कोई भी काम पहले कुछ डिफिकल्टीज आती है, कुछ कठिनाइयां, कुछ मुश्किलात, वही विष हलाहल जहर है। और उसको जो, लेकिन उसको सब नहीं पी पाएंगे, उसको शंकर पी सकते हैं खाली। शंकर माने शंकर बाबा नहीं, विश्वास। जब मुश्किल आए जीवन में, कोई कठिनाई आए, कोई कठिन दौर जीवन में आए, गमों का दौर भी आए, तो गाना सुनाना पड़ेगा हमको। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर ही हलाहल है, और गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। लेकिन ऐसे नहीं, नीलकंठ का आवाहन करना पड़ता है, विश्वास का दामन थामना पड़ता है कि मेरे साथ मेरे ठाकुर हैं, मेरे बिहारी हैं, मेरा कौन क्या कर लेगा, है ना। जब जब मुश्किल आए तो बिहारी का दामन थाम लो, मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, हा? मेरे सैया भय कोतवाल, हाँ सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे को। अब खाली जिसका सैया कोतवाल हो वो इतना बेखौफ जीता है, और जिसका सैया बाके बिहारी लाल हो, हाँ उसको कोई डर आएगा। लाख हलाहल आए, लाख बीस आए, तो हंसते हंसते पी जाता है। गमों के दौर में भी मुस्कुरा के जीना चाहते हो तो भगवान महादेव का आवाहन करो, विश्वास का दामन थाम के रहो। शंकर जी आए, हलाहल का पान किया, मंथन आगे चला, रत्नों की बरसात शुरू हुई, एक से एक रत्न निकले, एक से एक रत्न। लेकिन देवता फंसे नहीं कहीं पर, फंसे कहीं पर नहीं। और जो जो निकल रहा है वो सब चुपचाप दैत्य लोग जो दे दें, बस उसमें ललचाए नहीं, जो मिल जाए वैसे बस, ये तुम ले लो, दैत्य बोले ये तुम ले लो। उच्च श्रवा घोड़ा आया तो दैत्य ले लिया, और उसके बाद हाथी आया तो देवताओं ने कहा ले तुम ले लो, चलो। तो जो दे दिया वो ले ली, ललचाए नहीं देवता। मंथन चलता रहा, फिर निकली वारुणी। वारुणी मीन्स आए शराब निकली। तो दैत्यों ने पूछा ये क्या है भाई साहब, अमृत है का? अमृत तो नहीं, तो शराब है, वाइन का। चुप, अमृत है ये। और सारे के सारे दैत्य घटाघट वो दारू पीना शुरू किए, झूम बराबर झूम शराबी, और सब पी पी के नाली में गिरना शुरू हुए। दारू पीने लगे कहाँ गिरते हैं, नलिया में गिरते हैं, नाली में। और कुतवा के मुंह चाटते हैं जब उनका, तो उनको लगता है मेरी लबरी मुंह चाट रही है, प्रेमिका। हाँ वो चाट रही है कुतिया, कहते हैं आई लव यू डार्लिंग, मुंह चाट रही है, और चाट रही है कुतिया उनका मुंह। ये शराबियों का यही, नाली में पड़े हैं, कुतवा चाट रहे हैं, और कुतवा वो भी कर रहे हैं, ऊपर से वो भी करते हैं। उनको तो सेंट मार रहा है, कोई स्प्रे कर रहा है मेरे ऊपर, और वो कुतवा कर रहा है।
झूम बराबर झूम। वारुणी सब दैत्य पी गए। वारुणी के बाद जब मंथन चला तो समुद्र के अंदर से लक्ष्मी माता का प्राकट्य हुआ। सिंधु सुता, समुद्र की बिटिया। कौन? माता लक्ष्मी, कमल के फूल पर बैठी हुई। लक्ष्मी जी हमेशा कमल पर बैठ के रहती हैं। इसका कभी अर्थ निकाला आपने? लक्ष्मी का आसन कमल क्यों है? कमलासना। कमल पर ही क्यों बैठती है लक्ष्मी? मतलब निकालो कभी उसका। नहीं पता, बताऊं मैं। कमल पे बैठती इसलिए है, वो कहना चाहती, कमल माने होता है निरासक्त। कमल माने रहता तो पानी में है लेकिन वो फंसता नहीं उसमें, वो ऊपर रहता उठा हुआ। लक्ष्मी जी कमल बैठ के मनो कहना चाहती हैं, मुझ में बहुत आसक्त मत हो, मेरे से अपना काम चलाओ, आसक्त मत हो। कमल बैठ के यही संदेश उनका है। जैसे कमल है ना, ये फंसा नहीं कहीं पर है, इसका मूल तो जरूर है पानी में लेकिन ऊपर रहता है, फंसता नहीं है। ऐसे लक्ष्मी जी कहती मुझ में फंसो मत, काम चलाओ खाली अपना बस। हाँ। लक्ष्मी जी बाहर आई। अब हम शुरू हुआ। हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे। तो समुद्र ने कहा हम हमसे नहीं मिलने वाली, ये हमारी बेटी है, ये तो जिसको माला पहनाएगी वही इसको पाएगा बस, ये खाली हम हमसे नहीं मिलने वाली। अब लक्ष्मी जी लेके माला तैयार हुई स्वयंवर के लिए, किसी को माला पहनाओ। तो सब देवता दैत्य सब बैठे लाइन से कि किसको माला पहनाएगी। तो सब मुंह फैलाए खड़े थे, हमको पहनाएगी, हमको पहनाए। अब भगवान ठाकुर जी एक तरफ पीताम्बर लेटे हुए थे, कोने में एक पीताम्बर ओढ़े और खर खर खराटे भर रहे थे। लक्ष्मी जी ने देखा कि ये कौन सो रहा है, मैं लेके माला घूम रही हूं और सब मुझे पाने के लिए लालायित हैं, बेताब हैं, सब हम कर रहे हैं, मुझे पहनाओ, मुझे पहनाओ। लेकिन ये कौन चद्दर ओढ़े सो रहा है? तो पता लगे तो विष्णु जी हैं। इनको तुम्हारी कोई परवाह नहीं, तुम्हारे पीछे ये हम नहीं कर रहे हैं। बस लक्ष्मी जी उनको उठाएगा, उठो सरकार उठो, हम तुम्हें माला पहनाएंगे। लक्ष्मी जी ने नारायण को माला पहना दिया। इसका मतलब क्या है? लक्ष्मी को जो बहुत हम करता है, लक्ष्मी जी उसको उपेक्षा कर देती हैं। लक्ष्मी जी को अवॉइड करता है जो जितना उसको अवॉइड करेगा उतना ही उसके पीछे भागती है। ये बिल्कुल हकीकत है, इसमें दो राय नहीं। जितना इसके पीछे आप दौड़ोगे उतना ही आपसे पीछे भागेगा, और जितना आप इससे मुंह मोड़ोगे कि अरे ठीक है, उतना आपके पीछे दौड़ेगा मामला है। तो पक्की बात है, और इस बात का बिल्कुल मैं सामने बैठा हूं, प्रूफ आपके सामने। हा? अब कोई कहे नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझको इसकी कोई परवाह नहीं रहती, कोई परवाह नहीं रहती। भगवान साक्षी है, मैं अपने ठाकुर जी को छू के बोल रहा हूं, मुझको इसकी कोई परवाह नहीं है। और ये मेरे पीछे पीछे दौड़ता है, सर पीछे पीछे भागता है। मैं बिल्कुल झूठ नहीं कर रहा हूं, आज से नहीं। कोई कहे अब तुम बड़े आदमी हो गए हो तो अब नहीं है, हमको कभी नहीं रही, कभी छोटे पर से नहीं रहे। इसकी मैंने कभी परवाह नहीं किया और मैं कभी इसके बिना मरा नहीं आता, मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। हे भगवान, ये कौन है? बाबा देखे रहे हो, ये कहां से आ गए? पीछे भागोगे। वो कौन सी एक शेर है बड़ी प्यारी, जरा सुनो। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और अब की जब ठुकरा दिया तो बेकरार आने को है, बेकरार आने को है। इसको जितना ठुकराओगे आप उतना ही आपके पास आने को बेकरार रहेगी। मैं इनके पास जाऊंगा, इसके पास जाऊंगा। और जितना लबलबाओगे कि 100 रुपया कोई मिल जाए, 100 रुपया। भिखारी को देखो, भिखारियों को दिन भर ढूंढते, जो कोई आता है वो ले कटोरवा, 2 रुपया लाओ, चाय पी ली, 2 रुपया लाओ। कई रुपया पाते दिन भर में? कई पाते हैं? दिन भर ढूंढते हैं, कई पाते? 100 भी नहीं पाते, 100 रुपये भी नहीं पाते, और दिन भर मांगते हैं, हाय पैसा दे दाता के नाम तुझको। कई रुपये कमा पाते? 100, 200, 150, इसके ऊपर नहीं बढ़ पाते। तो जितना ढूंढोगे इसको उतना आपसे पीछे हटेगी चीजें। लक्ष्मी जी
जो बिल्कुल चद्दर ओढ़े लेटा हुआ था, जाओ चूल्हे में क्या करना है, हाँ? उसको जगा के माला पहनाया लक्ष्मी जी ने। और लक्ष्मी जी जब निकल गई, लक्ष्मी जी के बाद भी मंथन रुका नहीं, लक्ष्मी जी के बाद भी मंथन फिर चालू हो गया। इसका मतलब क्या है कि लक्ष्मी जी पर मंथन रुकना नहीं चाहिए। आओ बाबूजी आओ, आओ। मेरो है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री राधा रमण गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हालांकि मैं इस परंपरा के बहुत पक्ष में नहीं हूं, अब इस बार में कुछ नहीं बोल रहा। तो आई, लेकिन लक्ष्मी पर फुल स्टॉप नहीं हुआ, लक्ष्मी के बाद भी मंथन चला है। इसका मतलब क्या है कि लक्ष्मी के पर फुल स्टॉप मत लगाओ। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। जीवन का लक्ष्य केवल पैसा नहीं होना चाहिए। पैसे पर ही फुल स्टॉप, पैसे पर ही खत्म कहानी, पैसे पर द एंड, पैसे पर ही सब कुछ मिल गया, आप गलत जगह जा रहे हो, आप गलत जगह जा रहे हो।
लक्ष्मी पर फुल स्टॉप नहीं मारना चाहिए। लक्ष्मी मिली ठीक है, कबूल है, मंथन आगे फिर चले। अमृत पाना है तो लक्ष्मी पर रुकना नहीं। हनुमान जी को देखो, सोने का पहाड़ मिला बीच में, सोने का पहाड़ क्या है वो? सोने के पहाड़ में लक्ष्मी, ठीक है ना। हनुमान जी वहां रुके नहीं थे, क्या बोले? हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन प्रणाम, और राम काज कीन है बिनु मोहि कहाँ विश्राम। पैसे पर द इंड नहीं है जीवन का। जीवन का लक्ष्य पैसा नहीं है। पैसा साधन हो सकता है, पैसा साध्य नहीं हो सकता है। पैसा उस अमृत को पाने का साधन बनाओ खाली, बस। भगवान ने पैसा दिया है, उसको साध्य नहीं, उसको बनाइए साधन कि इसी पैसे से हम उस अमृत की प्राप्ति करेंगे, है ना? जैसे हमारे हरि बाबू, अभी बड़ाई नहीं है, बड़ाई नहीं, इसको प्रशंसा रूप मत मानिएगा। अब इस अनुष्ठान में 2-4 हजार रुपये खर्चा नहीं है, ये लाखों रुपए एक बजट होता है इसका, लाखों रुपए एक बजट है। अब भगवान ने दिया है तभी तो लगा रहे हैं, तभी तो लगा रहे हैं। लेकिन उस पैसे को इन्होंने इस अमृत का साधन बना दिया। ये कथा अमृत है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। पैसे से अमृत की खोज की जाए, पैसा हमारे अमृत की प्राप्ति में साधन बने, न कि पैसा साध्य हो जाए। तो यहां देखिए, लक्ष्मी पर कहानी रुकी नहीं है। लक्ष्मी की हेल्प ली गई, लक्ष्मी का स्पर्श किया गया, लक्ष्मी ने माला वाला पहनाई, ठीक है, लेकिन फिर मंथन शुरू हो गया कि नहीं, वो उसको साधन बनाया, आगे बढ़ो, उससे आगे बढ़ो, पैसे को भी उसी का उपाय बनाओ, उसी अमृत की तलाश का। फिर मंथन शुरू हुआ तो फिर समुद्र के अंदर से भगवान विष्णु का एक रूप बाहर आया, अवतार। उस अवतार का नाम लिखा है धन्वंतरी, धन्वंतरी अवतार। ये प्रकट हुए थे धनतेरस के दिन, वो दिन था धनतेरस का। उसका एक नाम धन्वंतरी तेरस भी है, धन्वंतरी तेरस। धन्वंतरी, धनतेरस तो लोगों ने उसको शॉर्टकट कर दिया है, उसका रियल नेम उस तिथि का है धन्वंतरी तेरस। भगवान धन्वंतरी का अवतार उस दिन हुआ था, जो वैदिक जो चिकित्सा पद्धति है उसके जो धन्वंतरी भगवान। लेकिन लोगों ने बना दिया, धनतेरस आती है तो लोग कहते हैं वो एक चलो मार्केट चलो और कोई बर्तन लिया जाए, आज कटोरा कम से कम ले आए, कटोरा एक। ध्यान देना, जो धनतेरस को कटोरा थाम लेगा धनतेरस को जो कटोरा थाम लिया, वो जिंदगी भर फिर कटोरे थामेगा। अरे भगवान विष्णु के अवतार का दिन है यार, वो उसको कटोरा में क्यों गंवाए दे रहे हो भाई साहब? कि आज तो धनतेरस, आज तो चम्मच ले आओ, एक कटोरा थाम लो एक। गलत बात। नारायण के स्वागत का दिन है वो, धन्वंतरी भगवान के प्राकट्य का दिन है वो। धन्वंतरी जी के रूप में भगवान आए, हाथ में अमृत है का कलश है, और ज्यों लेके बाहर निकले, दैत्यों ने झपट्टा मारा और कलश छीन लिया धन्वंतरी जी से, और लेके सब आसमान में चले गए, अकेले हम पिएंगे। देवताओं ने भगवान से विनती की, ठाकुर कैसे काम चलेगा, ना मुश्किल निकाल मिला, बड़े भैया ले गए। तब भगवान ने तुरंत एक अवतार धारण किया है, उस अवतार का नाम है मोहिनी। मोहिनी, सुंदर नारी के रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए, दिव्य श्रृंगार करके। भगवान के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो जो चाहे बन सकते हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, जो चाहे। और काम निकालना हो तो नारी बनना पड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है जी? काम अगर हल हो रहा है, समस्या हल हो रही है, तो सलवार सूट पहन के भाग लो तो क्या फर्क पड़ता है? अगर जान बचानी हो और समस्या हल करनी हो, अगर सलवार सूट पहन के भी समस्या हल हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान ने तुरंत पहना सलवार सूट, दिव्य नारी का वेश बनाया। अब लोग जान गए ना हम क्या बोलना चाहते थे। बहुत होशियार लोग हैं यार, बहुत होशियार लोग। तो भगवान नारी बने मोहिनी, और मुस्कुराते हुए बढ़े दैत्यों की ओर। और भगवान जब मुस्कुराते हैं तो आहा हा हा, फूलों की रानी। अब ये गाना मत सुनिएगा, फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया।
फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया है। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब। अब इस गाने को उधर जोड़ो तो फूलों की रानी कौन है? कौन? जिसने फूलों को महकाया, जिसने सूरज चांद बनाया, कौन हो सकता है? हा? बहारों की मलिका, ये पूरा संसार में जो बहार है किससे है? सीकरते थे लोग सुपासी। ये गाना अब इधर सुनो तो इधर है, उधर लगाओ तो उधर जा रहा है पूरी तरीके से। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तो वो जब मुस्कुराए बन के मोहिनी, कौन संभल पाएगा जी? दैत्य सब मुग्ध हो गए। घड़ा वड़ा हाथ में था, पीना भूल गए सब। हाथ में घड़ा है, पीने भूल गए और सब घेर लिए। देवी जी व्हाट इज योर नेम? देवी जी वेयर डू यू लिव? देवी जी आर यू मैरिड और अनमैरिड? और जिसके हाथ में कलश था वो अमृत का, वो तो बड़ा, कहा मैडम ये तुम सब ले लो पूरा घड़ा, अब तुम मेरे घर चलो, मुझसे शादी करो। भगवान ने झपट के पहले घड़ा कब्जे में लिया अपने, इसीलिए आए थे वो। पहले घड़ा काबू किया और फिर कहा भाई साहब ये सब बातें बाद में की जाएंगी शादी वादी वाली, पहले तुम दोनों बैठो, देवता और दैत्य, मैं अपने हाथों से पिलाऊंगी। अब दैत्य इतना इंप्रेस थे, प्रभावित थे कि कहा देवी जी आप पिलाओ, आपके हाथ से तो एक बूंद मिल जाए वही पर्याप्त मेरे लिए। आपके हाथ से मिले तो क्या कहना। सब मोहित तो थे ही मोहिनी पर। भगवान ने 2 लाइन लगवाई इशारे करके और बीच में घड़ा लेके खड़े हुए। और भगवान को तो सारा अमृत देवताओं को देना था, उनको तो ठेंगा दिखाना था खाली दैत्यों को। लेकिन भगवान पहले दैत्यों के ही पास आए घड़ा लेके और कान में कहा धीरे से, भैया हमने इस घड़े को चेक किया है, इसमें जो ऊपर ऊपर का हिस्सा है वो पानी के ऐसा पतला है, सारा क्रीम तो नीचे बैठा हुआ है माल। तो अगर आप कहो, हम आपको प्यार करती हैं, आप कहो तो पतला वाला जो माल है पानी जैसा हिस्सा वो पहले देवताओं को बांट दें, फिर जो नीचे क्रीम मिलेगी वो तुमको पिलाएंगे। दैत्यों ने मीटिंग किया, वाह मैडम कितना प्यार करती हैं, पानी वाला हिस्सा देवताओं को और क्रीम माल अपने को, जाओ जाओ पिलाओ पिलाओ। और भगवान की युक्ति काम कर गई। भगवान देवताओं की पंक्ति में आए और 1 बाय 1 देवताओं को अमृत का बंटवारा करना शुरू किया। जो देवता पाता है घट से पी लेता है, अमर हो जाता है। अमृत माने अमर कर देने वाला आइटम। अभी भगवान की इस चाल को एक दैत्य समझ गया, उसका नाम था राहु। वो धीरे से देवता का रूप बनाया और देवता बन के देवताओं की पंक्ति में शामिल हो गया और बैठा कहां? चंद्रमा सूर्य के बीच में। देखो थोड़ा गलती कर गया तभी पकड़ा गया। चंद्रमा सूर्य दोनों प्रकाश के देवता हैं, उजेरे के देवता हैं। अंधेरे में कहीं बैठता तो बच जाता, अंधेरे में कहीं बैठता तो भले छिप जाता। बैठा कहां? चंद्रमा और सूर्य के बीच में। 500 वाट के हैलोजन दोनों ओर से फोकस पड़ रहे थे, तो पकड़ा जाएगा ही, उजरे में बैठेगा तो। चूक गया बैठने में वो, लेकिन भगवान भी चूक गए, जल्दबाजी में थे वो, राहु को पिला दिए, राहु भी पी गया। तब सूर्य ने देखा ये तो राहु है, ये कहां बीच में आ गया। भगवान से कहा ठाकुर जी ये तो राहु है, इसको कहां दे दिया आपने? लेकिन तब तक वो पी चुका था। भगवान ने चक्र छोड़ा, उसका मस्तक काटा, लेकिन वो मरा उरा नहीं, पी गया था अमृत। उसने कहा अब काटो काटो, जितना काटना है काटो, अब हम कहां मरने वाले। उसका सिर काट के अलग कर दिया, वो 2 हो गए। सिर का नाम राहु और धड़ का नाम केतु, और राहु केतु 2 हो गए। राहु केतु का मतलब जानते हैं क्या होता है? राहु केतु कथा वाले तो ही हैं, एक राहु केतु समाज में होते हैं, बहुत भयंकर होते हैं। उनके तो मंत्र हैं, जाप कर लो शांत हो जाते हैं। लेकिन समाज में जो राहु केतु हैं बड़े खतरनाक होते हैं, उनका मंत्र कोई नहीं बना। राहु केतु माने जिसका सिर अलग हो और धड़ अलग हो, उसको राहु केतु कहते हैं। ध्यान देकर सुनेगा। सिर माने होता है विचार, वचन और विचार, ठीक है ना। और धड़ माने होता है कर्म। ध्यान देखिए, यहां पर विचार है, वचन है,
विचार और वचन, और इसमें कर्म है, सब हाथों से कर्म होते हैं। तो जिसके विचार कुछ हो, जो बोलता कुछ हो और जो करता कुछ और हो, ऐसे आदमी का नाम ही राहु केतु होता है। राहु केतु खाली वो जो ग्रह नक्षत्र को छोड़ दो, जो बोले कुछ और करे कुछ, कहे कुछ और करे कुछ, वो समाज में बैठा हो राहु केतु है। और उनके तो उपाय हैं, मंत्र हैं, लेकिन ऐसे राहु केतुओं से बचने का कोई उपाय संसार में नहीं है। ये जिनको छू जाएं उसका तो मटिया मेट कर देते हैं राहु केतु, जो बोलते कुछ है और करते कुछ है। ये अलग है उनका, ये अलग काम करता है। ठीक है ना? ऐसे कोई पाले पड़े आपके हैं? पड़े होंगे, कई बार पड़े होंगे जी। यहां से कुछ और है, यहां से कुछ और है। राहु केतु का निर्माण हुआ, फिर भगवान ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया और खाली घड़ा दैत्यों के आगे फेंक दिया। अब दैत्य सब रुष्ट हो गए। नारायण, तुमको शर्म नहीं आई? तुम साड़ी बांध के आ गए, हमको धोखा दिए, तुम्हारी खैर नहीं है। अमृत पी गए तो क्या हुआ, ये सब मुझसे जीतेंगे क्या? और निकाले हथियार अपने अपने सब दैत्यों ने, और वहीं सागर किनारे विशाल संग्राम शुरू हुआ, देवासुर संग्राम। अब देवता सब अमृत पी चुके थे, अमर हो गए थे। दैत्यों को काट डाले सब देवता, सब दैत्य मारे गए, देवताओं की विजय हो गई।